नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन आप सभी को पता है अभी चल रहे हैं, आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। तो फाइनली दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि देखिए आपको कितना स्कोर मतलब कम से कम करना चाहिए जिससे कि आप अपनी कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाओ, यानी कम से कम आपको कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे कि आप अपनी कट ऑफ को पास कर पाओ। साथ ही दोस्तों हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि पिछले सालों में आप सभी की प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप सभी की क्या गई है वो भी हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जो कि टोटल आपको 90 मिनट्स का टाइमिंग मिलने वाला है उसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, पहले आपको मैथ्स का सेक्शन करना है या फिर आपको पहले रीजनिंग करना है या फिर आप जिस तरीके से आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें 2 सेशन वाइज इसका सिस्टम रहने वाला है, यानी कि सेशन 1 में आपको मैथ्स रीजनिंग पूछे जाएंगे और सेशन 2 में आपका जीएस इंग्लिश पूछा जाएगा। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपना टाइमली अपने इसको यानी कि जो आपका पेपर है उसको आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से कहना चाहूंगा आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको लोगों को पता है कि एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2024 का आप सभी का पेपर जो है 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। कितनी तारीख से? 30 सितंबर से, ठीक है। 30 सितंबर से पेपर हुआ है और आपका पेपर जो चलने वाला है वो 14 नवंबर 2024 तक आप सभी का पेपर जो है चलने वाला है, ठीक है। 14 नवंबर 2024 तक आप सभी का पेपर जो है चलेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर जो है टोटल आपको मैं बताना चाहूंगा 90 मिनट का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। टोटल 90 मिनट का पेपर होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जब आप अपने पेपर में जाओगे तो एक बात आपको मैं उससे पहले बता देता हूं, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको अभी भी ये प्रॉब्लम होगी कि मतलब उनको यही नहीं पता है कि मतलब उनको पेपर किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से होता है। तो मैं साइड में आपको वीडियो दिख रहा होगा, ये वीडियो आप लोग देख के जाइएगा जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से देना होता है, ठीक है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने आपको एक और वीडियो आपको साइड में दिख रहा है कि आपको अपने एग्जाम सेंटर पर क्या क्या चीजें लेकर जानी है, किस तरीके से पेपर होता है, वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया। दोनों वीडियो का लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, जाके आप लोग देख लीजिएगा जो कि आपके एग्जाम से पहले आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूं। सबसे पहले आपको सेशन 1 आपको स्टार्ट होगा, ठीक है। टोटल आपको बताना चाहूंगा जब आप अपना पेपर स्टार्ट करोगे तो देखिए उसके बाद क्या होगा कि सेशन 1 स्टार्ट होगा जिसमें आपके मैथ से आपके टोटल बात करूं तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सेशन 1 में अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, जिसमें आपके टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। अगर मैं बात करता हूं एक क्वेश्चन जो है आपका एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहता है, ठीक है। इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर मैं बात करता हूं सेशन 1 में अगर आप मान लो कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके कोई भी नंबर यहाँ पे मतलब आपका क्वेश्चन गलत जाता है तो उसका कोई भी नंबर यहाँ पे आपका नहीं कटने वाला। ये चीज भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो 40 क्वेश्चन है जैसे कि, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 120 नंबर आपके हो गए, ठीक है। टोटल आपको इसमें जो है टोटल 45 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, यानी कि 45 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है भाई। लेकिन इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मान लो अगर आप चाहते हो कि मुझे 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो आप कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत भी करते हो तो, ठीक है। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसका कोई भी नंबर आपका ना ही मेरिट पे असर पड़ने वाला है। क्या होगा कि वहां पे आपको केवल देखा जाएगा, किसी भी टाई केसेस में वो चीजें देखी जाती है, अन्यथा नहीं ये चीजें देखी जाती है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। टाई केसेस में क्या होता है कि तब आपके क्या होता है, मान लो 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके 120 नंबर बैठ रहे हैं और इसके भी 120 नंबर बैठ रहे हैं तो फिर क्या किया जाता है, फिर सेक्शन 1 के मार्क्स चेक किए जाते हैं, तब चेक किए जाते हैं, ठीक है। अन्यथा ऐसे कभी भी चेक नहीं होता कि मतलब सेशन 1 का आपको कुछ कट ऑफ वगैरह कुछ फिक्स हो, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूं। केवल ये क्या है कि केवल एक क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको केवल पास करना जरूरी है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है और पूरे के पूरे 40 के 40 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हालांकि काफी कैंडिडेट को पता होगा। लेकिन अब मैं बात करता हूं, देखिए मान लो जैसे आपके 45 मिनट खत्म हो जाते हैं, जैसे आपको टोटल 45 मिनट का टाइमिंग जब खत्म हो जाएगा फिर आपका तुरंत एकदम से आपका पेपर जो है सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तुरंत का तुरंत क्या होगा कि सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका ये खत्म होगा 1 मिनट बाद, जैसे आपका 45 मिनट के बाद 0 हो गया 0 सेकंड, दूसरे के बाद फिर से आपका 45 मिनट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, सेशन 2 खुलेगा। सेशन 2 में आपका आप लोगों को पता है जनरल अवेयरनेस आने वाला है और आपका इंग्लिश आने वाला है। जनरल अवेयरनेस से टोटल बात करूं तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूं टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे आने वाले हैं सेशन 2 से, जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो देखिए टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, 150 नंबर का आपका पेपर जो है आपका सेशन 2 का रहने वाला है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो इसमें देखिए 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। कैसी होती है? 1/3 की। मतलब क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका क्या होगा कि 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है।
ठीक है भाई, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है इसलिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। लेकिन सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये भी आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, टोटल इसके लिए भी आपको 45 मिनट मिलने वाले, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को आप चाहे जितना आप हो सकता है कि देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे वो 20 से 25 मिनट में जनरल अवेयरनेस और आपके इंग्लिश को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो पूछेंगे भाई कि मैं इसको पेपर पहले सबमिट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि इसमें क्या सिस्टम है कि जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले आप एग्जाम से बाहर आ ही नहीं सकते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रख लें। जब पेपर क्या होता है, ऑटोमेटिक सबमिट होता है, ऑटोमेटिक टाइम खत्म होता है। ठीक है, जैसे आपका मान लो टाइमिंग खत्म हो जाता है तो देखिए आपको हो सकता है कि आप 20 से 25 मिनट में कर ले, तो आप दोबारा से आपको उसको देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन को हम डाउट में छोड़ देते हैं, तो वो डाउट वाले क्वेश्चन आप दोबारा से देख सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ इसमें है को देखने को तो है नहीं कि मतलब मैथ्स का क्वेश्चन है जो सॉल्व करें, लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन मेरे से गलत तो नहीं लगा, तो वो भी आप लोगों को ध्यान में देख सकते हैं। आप दोबारा से क्वेश्चन को, पेपर को दोबारा से देख सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइमिंग होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि भाई मेरा मतलब टाइमिंग जो है 45 मिनट खत्म हो चुका है, क्या मैं सेशन 1 में जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि उसका जो टाइमिंग था वो 45 मिनट था, आपने वो टाइमिंग खत्म कर लिया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है, इस चीज का भी आपको खासकर में ध्यान रखना। इस 45 मिनट में चाहे आप मैथ्स रीजनिंग के कितने भी बार क्वेश्चन को देखो, कितने भी बार कुछ भी करो, लेकिन उसमें अगर आप मान लो 45 मिनट आपका पहले हाफ का खत्म हो जाता है, तो दूसरे हाफ में आप 45 मिनट में क्या होगा कि इंग्लिश और जीएसई आपके सामने होंगे, जनरल अवेयरनेस और आपके इंग्लिश ही होंगे, जिसमें आप चाहे जितनी बार देख सकते हो और जितने चाहे उतने अटेम्प्ट कर सकते हो। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और मेरिट जो बननी है वो आपके इसी बेसिस पे बननी है, यानी कि सेशन 2 के बेसिस पे। ठीक है, यानी इंग्लिश के बेसिस पे और जनरल अवेयरनेस के बेसिस पे क्या होगा कि आपकी मेरिट बननी है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। टोटल जो मेरिट बनने वाली है वो आपके 50 क्वेश्चन पे मेरिट बनेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये चीज आपकी क्लियर होगी। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में कि पिछले टाइम पे आप सभी की कट ऑफ क्या गई थी। हो सकता है कि थोड़ा अजीब सा दिख रहा हो, लेकिन आप उसको प्लीज एडजस्ट करिएगा, मेरे हिसाब से दिख ही रहा होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ 2022 के बारे में। ठीक है, क्योंकि 2022 से ही पैटर्न चेंज हुआ है, पहले पैटर्न चेंज नहीं था। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहले पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं था। पहले पैटर्न क्या होता है कि 100 क्वेश्चन का पैटर्न था, मतलब ठीक है 25-25 क्वेश्चन सभी से आते थे, लेकिन 2022 के बाद क्या हुआ कि पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, तो 2022 में आपकी टोटल मैं बात करूँ सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 12,523 वैकेंसी थी टोटल। ठीक है, 12,523 वैकेंसी थी। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से पता होगी। और देखिए इसकी जो कट ऑफ बनती है वो आप सभी को मैं पहले बता देता हूँ। देखिए इसकी सबसे पहले कट ऑफ देखिए स्टेट वाइज बनती है। ठीक है, स्टेट वाइज आप सभी की कट ऑफ बनती है। ठीक है, स्टेट वाइज बनती है। दूसरा नंबर देखिए एक जो कट ऑफ बनती है वो एक 18 से 25 एज ग्रुप के लिए बनती है, और एक जो कट ऑफ बनती है वो एक 18 से 27 एज ग्रुप के लिए बनती है। ठीक है, इसमें आपकी 3 तरीके से कट ऑफ बनती है। और तीसरी बात अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखिए इसमें एमटीएस की जो कट ऑफ है वो आपके अलग बनती है, और आपकी जो हवलदार की कट ऑफ होती है वो आपके अलग बनती है। तो देखिए अलग सारी चीजों को बता पाना तो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, मैं केवल आपको वो बता रहा हूँ जो आपकी सबसे कम कट ऑफ गई थी। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 150 में से 150 प्लस भी आपकी कट ऑफ गई है, जैसे कि एसएससी एमटीएस हवलदार दिल्ली पुलिस में 150 से आपके जो एक टोटल 150 नंबर का पेपर है, तो उसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 154 के आसपास गई थी। वो किस लिए गई थी? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर की वजह से। ठीक है, नॉर्मलाइज होने के बाद वो स्कोर इंक्रीज हो गया था इसलिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस में जो दिल्ली के हवलदार के लिए। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई, आपकी समझ में आ गई हो क्लियर तरीके से। दिल्ली पुलिस में नहीं बात कर रहा मैं, आपका एमटीएस हवलदार में दिल्ली हवलदार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एमटीएस के थ्रू जो लगते हैं उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो सबसे मिनिमम कम कट ऑफ कहाँ की गई है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे कम जो कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी की, जो 2022 में 125 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 122 नंबर गई थी, ओबीसी की 124 नंबर गई थी, एससी की 120 नंबर गई थी, और एसटी की आपकी 112 नंबर आप सभी की कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी में 2022 वाली वैकेंसी में। ठीक है, ये चीज आप लोगों को देख लेनी है। इसी तरीके से देखिए 18 से 25 एज ग्रुप के लिए अलग गई थी, 18 से 25 एज ग्रुप के लिए कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूं। 18 से 27 के लिए 1-2 नंबर कम ज्यादा गई थी। और आपके हवलदार की जो कट ऑफ थी थोड़ा सा ज्यादा जाती है, क्योंकि उसमें देखिए कुछ होता है कि मतलब उसमें डायरेक्टेड वाइड वैकेंसी होती है और उसमें थोड़ी सी वैकेंसी कम होती है इसलिए। ठीक है ना, बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी क्लियर तरीके से। अब आपको कोई भी डाउट नहीं लेना है, ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई कम से कम कट ऑफ बताइए। अगर इसके लिए आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो इससे आपको ज्यादा ही मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे। अब बात करता हूँ 2023 में बारे में। 2023 में टोटल आपको पता है कि केवल 1558 वैकेंसी थी। सबसे कम वैकेंसी आपकी अगर बात करूं तो 2023 में ही आपकी रखी थी, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होगी। ठीक है, यानी कि 1558 वैकेंसी थी, जिसकी कट ऑफ थोड़ी सी बड़ी, लेकिन अगर मैं बात करूं इतना भी ज्यादा नहीं बड़ी। हालांकि कट ऑफ जो बड़ी थी वो आपकी सबसे कम जो कट ऑफ गई थी वो यूआर कैटेगरी की 132 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 130 गई थी, ओबीसी की आपकी 133 नंबर गई थी। बात करता हूं एससी के बारे में 130 नंबर गई थी, और एसटी की आपकी 127 नंबर कट ऑफ गई थी। ये थी कुछ 2023 की सबसे कम कट ऑफ, जो कि मैंने आप सभी के साथ में बताई थी। ऐसा तो नहीं है कि आपको अब मतलब आपने दिल्ली जोन डाला है, जैसे कि मान लो एमटीएस में आपने दिल्ली डाला है और आप इतने नंबर ला के इतने पर नहीं होगा भाई। ठीक है, ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। ये चीज आपको
ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि आपको अपना होम टाउन चाहिए, या फिर आपको जैसे कि मान लो यूपी बिहार का बच्चा है, ठीक है, यूपी बिहार राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड के बच्चे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना सोचेंगे कि भाई मुझे होम टाउन चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। कम से कम लगभग 30 मिनट की वीडियो बनेगी, तो उसके लिए आप थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए वीडियो लेके आओ भाई स्टेट वाइज, तो मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, लेकिन अच्छा खासा रेस्पॉन्स होगा तभी लेके आऊँगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ, देखिए आपकी कम से कम आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। थोड़ा सॉरी, उससे पहले बात कर लेते हैं कि आपका सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कम से कम आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट पाने हैं। आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो 40 के 40 क्वेश्चन आपसे बोलना चाहूँगा अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर पे बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और बात करता हूँ देखिए आपका इंग्लिश से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। टोटल को मिला के अगर मैं बात करूँ तो 50 क्वेश्चन आपके टोटल होते हैं। आपको कम से कम इसमें से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आप लोग 40 क्वेश्चन कम से कम आप अटेम्प्ट करिएगा, कम से कम 40 क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ, कितने भी कम से कम कर रहे हैं आप लोग, तो कम से कम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इससे कम करते हैं तो भाई आपके मतलब बहुत ही कम चांस हो जाएंगे कि आपका इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि मुश्किल ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ इतनी अब इसमें कम नहीं जाती है, इसमें अच्छा खासा कंपटीशन है। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए क्यों होता है कि देखिए उसका रीजन ये होता है कि काफ़ी कैंडिडेट करते हैं सीजीएल की तैयारी, ठीक है। और जो बच्चा सीजीएल का होता है, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि एमटीएस का पेपर बिल्कुल ही सिंपल आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एमटीएस और सीजीएल के कंपेरिजन में सिंपल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो सीजीएल का बंदा होता है वो आराम से एमटीएस के पेपर को थोड़ा सा खींच के ले जाता है आराम से। साथ ही अगर मैं बात करूँ कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, जैसे कि उनको पहले से उनका स्कोर अच्छा आता था, लेकिन फिर भी उनको एमटीएस ही देना है। कुछ कैंडिडेट की चुल्ल रहती है ना, वो चीज़ ध्यान में रखो, चुल्ल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो रहती है कुछ कैंडिडेट के। तो वो चीज़ भी बहुत गलत लगी मुझे कि मतलब अच्छा खासा उनका स्कोर पहले से था और वो ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है, लेकिन उनको क्या है कि फिर भी उनको एमटीएस का पेपर देना है। तो वो चीज़ें गलत रहती हैं। वो पता है कि पहले से आपका धुरंधर हो चुके हैं उस फील्ड में, तो वो अच्छा स्कोर ऑलरेडी पहले से कर जाएंगे, 150 में से 140 नंबर आराम से ले जाएंगे वो, ठीक है ना। तो वो कैंडिडेट क्या करते हैं, वो भी मतलब पेपर देते हैं, तो इस वजह से और आपकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है एसएससी एमटीएस में, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट को क्या होता है कि मैं वो साउथ में चला गया, वो भाई नॉर्थ में आना चाहता है, तो वो भी कट ऑफ बढ़ाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसकी तैयारी तो कहीं चली नहीं गई, तैयारी तो पहले से उसने कर रखी है, और थोड़ा सा अब पड़ेगा तो और आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे मैटर करती हैं कट ऑफ जाने की, हाई, ठीक है। ये चीज़ें बाकी आप लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को सोचेंगे तो आप अपना माइंड को ही खराब करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप लोग अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करें, डेफिनेटली आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि भाई इस बार आपके 57 लाख फॉर्म भरे गए हैं भाई, तो मैं क्या करूं। देखिए 57 लाख है ना, ये कुछ नहीं है भाई, भीड़ है बस, ठीक है। क्या है, भीड़ है बस। अगर मैं पेपर के बारे में बात करूं तो जो पेपर जो बच्चे देंगे, कम से कम नंबर अगर मैं पेपर के बारे में बात करूं तो पेपर लगभग अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 लाख के आसपास बच्चे पेपर देंगे, बस 20 से 25 लाख बच्चे होंगे जो पेपर देंगे, बाकी पेपर में ही नहीं बैठेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे होंगे, देखना आप तो, ठीक है। जब आपका डेटा अटेंडेंस डेटा निकल के आएगा उसमें आपको क्लियर पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपके कुछ मैटर करती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी क्लियर तरीके से। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी सेफ कट ऑफ कम से कम सेफ स्कोर आपका कितना हो सकता है। ये जो मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ, देखिए नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा हूँ, मतलब नॉर्मलाइज होने के बाद स्कोर आप सभी के लिए बता रहा हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कभी कभी फैक्टर क्या चीज़ है कि अगर मान लो आपके 115 नंबर भी है और नॉर्मलाइज होने के बाद कभी कभी होता है 130 नंबर भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी आपके पेपर में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपकी यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपके नॉर्मलाइज होने के बाद स्कोर 130 नंबर रहना चाहिए, कम से कम 130 नंबर, ठीक है। आगे बात करना चाहूंगा ईडब्ल्यूएस का 127 नंबर, ओबीसी का 128 नंबर, एससी का 125 नंबर और आपका एसटी का 115 नंबर। इतना नंबर आपका एक सेफ स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक सेफ अटेम्प्ट लेना है तो कम से कम इतना स्कोर आपको करना चाहिए, तभी आप अपना श्योर तरीके से अपना सिलेक्शन हो पाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं यूपी में, ये मत सोचिएगा कि यूपी में ही होगा, क्योंकि भाई इसके बिना आपको पता है कि आपका ये कट ऑफ वेरी करता है, क्योंकि वैकेंसी आपकी जितनी भी है उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि मतलब मान लो यूपी में आपकी कुछ कम वैकेंसी है और आपको यूपी ही चाहिए, तो आपको पता है कि यूपी कट ऑफ तो वैसे ही हाई जाती है, तो वो भी रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन आपको इतना अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना स्कोर कर जाते हैं इस कैटेगरी से, तो आपने सारी पोस्ट तो फिल की हैं, जितनी भी आपकी 71-72 पोस्ट, जितनी भी आपकी पोस्ट वाइज आती थी, जैसे कि यूपी बिहार जितने भी आपसे स्टेट वगैरह फिल कराए गए थे, डायरेक्टरेट वगैरह फिल कराए गए थे हवलदार वगैरह में, तो उतने तो आपने सारे फिल किए होंगे। तो सारे फिल किए तो डेफिनेटली अगर बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको 100% श्योर है कि अगर आप इतना स्कोर कर जाते हैं तो किसी ना किसी जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपको अपना सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, बाकी आपके 10-15 नंबर भी कम बैठते हैं। अभी मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता रहा हूँ, यानी नॉर्मलाइज होने के बाद, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो अगर किसी का 10 या 15 नंबर भी कम बैठता है, ठीक है, तो वो भी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्यों?
उसका रीजन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि उसका स्कोर बढ़े, लेकिन वो डिपेंड करता है पेपर कैसा आता है, ठीक है, उसका एक्यूरेसी क्या है कैंडिडेट का, साथ ही आपका देखिएगा किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो भी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लें, पेपर के लेवल पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। कभी कभी पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, तो कभी कभी होता है कि अगर 115 नंबर वाला भी 130 नंबर तक कूद जाता है, ठीक है ना, तो वो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी अगर आपका इतना स्कोर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा इतना आता है उतना आता है, भाई बिल्कुल दिक्कत मत लो। बाकी सारी चीज़ें रिजल्ट आने के बाद पता चलती हैं, सारी चीज़ें मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। बाकी मैंने कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपके साथ में शेयर की है। आई होप आप सभी के लिए मेरे हिसाब से जानकारी और जो भी अपडेट है आपको अच्छा ही लगा होगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।